क्या हाल चाल है गाइस। अच्छा, शहजाद भाई ने बुलाया है फार्म पे, मेरे लेमन फार्म पे। उसने कोई इंटरव्यू लेना था, उसके चाचू ने लेमन लगाने हैं, तो उसने कहा कि भाई लेमन फार्म पे आए। तो उसके लेमन फार्म पे जा रहा हूँ, तो क्योंकि रास्ता ख़राब है इसलिए फिर यहाँ पे दूसरी गाड़ी लेके जाया नहीं जाता, तो फिर यहाँ पे हमें सरकारी गाड़ियाँ ही लेके जानी पड़ती हैं। जीप ले लें या सरकारी गाड़ी कोई भी ले जाएं। तो अब ये रास्ता सारा नहर के साथ साथ रास्ता है सारा। तो अभी जाते हैं उसके पास, फिर देखते हैं कि किस तरह का इंटरव्यू, क्या है वो सवाल जवाब करता है भाई। तो ये पाकपतन शरीफ का इलाका है। तो लेमन फार्म की मैंने पूरी सीरीज़ की वीडियो बनाई थी अपने पास, लेकिन अब पता नहीं वो सेल फोन में अभी तक है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 3 साल पहले लगाया था, तो उस टाइम फिर वीडियोस अपलोड करने का टाइम नहीं मिला। तो वो वीडियोस वैसे की वैसे ही मोबाइल में पड़ी हुई हैं। तो अब पता नहीं, वो मोबाइल दूसरा मैंने चेंज किया था, वो घर ही पड़ा है, तो उसमें से मैंने डिलीट तो नहीं की थी, लेकिन अब लेट्स सी कि उसमें है कि नहीं है। 1 साल हो गया, फ़ोन ऑन भी नहीं करके देखा, तो जाके देखते हैं चला के। तो बाकी ये सारा पाकपतन का इलाका है। पाकपतन से बाहर निकल रहे हैं 15 SP की तरफ। यहाँ पे नहर है सारी, आगे गवर्नमेंट ने जो नया यहाँ पे बिजली घर बनाया है, जहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली प्रोड्यूस हो रही है, वो आगे आएगा, तो उसकी भी आपको दिखाएंगे वीडियो। उसमें नज़दीक जाने की तो इजाज़त नहीं है, वो पहले परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो बाकी बाहर से तो व्यू आ जाता है। तो पहले यहाँ पे जाल, जिसको हम कहते हैं उर्दू में, जहाँ से पानी ऊपर से नीचे गिरता है, तो वो थी, लेकिन अब वो ख़त्म कर दी है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने नहर की कंप्लीट डायरेक्शन चेंज की है, तो उस वजह से। तो यहाँ पे आपको भट्टे काफ़ी सारे मिल जाएंगे, और सारा पंजाब के जितने भी इलाके हैं इस तरह के, लोअर पंजाब के, यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है। आपको फसलें जो काश्तकारी है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ज़रख़ेज़ ज़मीन है यहाँ की। तो पाकपतन में तो तकरीबन हर चीज़ ही काश्त होती है, कोई भी ऐसी फसल नहीं है जो काश्त नहीं होती। यहाँ की मिट्टी काफ़ी ज़रख़ेज़ है, इसमें हर चीज़ ही काश्त हो रही है। अब अगर आप दरियाई की मिट्टी की बात करें, जिसमें हम आ गया अपना चने आ जाते हैं या फिर छोलिया आ जाता है, तो वो सारा कुछ भी यहाँ पे दरिया के इलाके वाली साइड पे काश्त होता है पाकपतन में। तो फिलहाल ये रास्ता है, तो आपको फिर आगे मज़ीद अपडेट करते हैं कि किस तरह का फार्म है। मैंने भी पहले कभी अपना फार्म ऑन वीडियो दिखाया नहीं है। तो मेरे पास सीडलेस मलेशियन क्वालिटी का सीडलेस का मेरे पास है बाग है। मैंने डायरेक्ट प्लांट्स जो हैं वो मलेशिया से इंपोर्ट करवाए थे पाकिस्तान में। तो यहाँ फर्स्ट टाइम ही मलेशियन जो ओरिजिनल सीड्स हैं वो यहाँ लगे हैं। बाकी लोगों के पास जो है वो यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके ही आगे सीड्स मिलते हैं। तो काफ़ी प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जो आप सीड्स जो है लेमन में आ जाता है, लेकिन मेरे लेमन में एक भी सीड नहीं है। उसमें आप जब उसको काट के देखते हैं तो एक बिल्कुल बिना किसी सीड के बहुत ही प्यारी लुक आती है। तो अभी देखते हैं अगर कोई लेमन लगे हुए हैं तो, क्योंकि मुझे खुद 1 माह हो गया, मैं गया नहीं, तो जाके देखते हैं, पता लगेगा कि उस पर लेमन लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। अगर तो उस पर लेमन लगे हुए हैं तो फिर आपको दिखाते हैं, कोई काट के भी घर लेके आऊँगा फिर, क्योंकि मेरे पास इस टाइम नाइफ तो अवेलेबल नहीं है। तो घर आऊँगा वापस लेके, तो फिर आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा मैं कि किस तरह के उसके अंदर से लेमन निकलते हैं। तो ये अभी मैं रेलवे की लाइन क्रॉस करने लगा हूँ, तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ वहाँ से, क्योंकि रोड ऊंची होगी तो नज़र आएगी कि नहर का व्यू किस तरह का है। तो बाकी यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये वाली जो मेरे साथ ज़मीन है, ये इतनी कोई ख़ास ज़मीन नहीं है। इसके नीचे कलर है, आप देख सकते हैं। तो इसकी भी ये 1 करोड़ 15 लाख का एकड़ अभी पिछले दिनों सेल हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू मेरे अंदाजे के मुताबिक एक छोटा सा शहर है, लेकिन लाहौर से भी ज़्यादा यहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू जो रेजिडेंशियल क्लास की आप बात करें तो यहाँ हो चुकी है।
अब नॉर्मली यहाँ 11 लाख 12 लाख रुपए का मरला, 15 लाख रुपए का मरला रेजिडेंशियल मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू लोगों ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी है। अब आप ठेके की अगर बात करें तो यहाँ पे हालांकि इतनी कोई ज़्यादा ठेका था नहीं, 70-80 हज़ार पे हुआ करता था, और अब इस टाइम लोग 1.5 लाख 1,80,000, कई तो ऐसी जगह यहाँ पे 2-2 लाख रुपए भी ठेका जो है वो पहुँच गया ज़मीन का। और ये मुझे याद है आज से 3 साल पहले जो मैंने लेमन लगाए थे उस टाइम वहाँ पे 17 लाख रुपए का एकड़ था रकबा। तो जब हमने परचेजिंग वगैरह की, सारा प्रोसीजर जो चल रहा था, तो इस टाइम यहाँ पे ज़मीन की वैल्यू इतनी ज़्यादा लोगों ने इंक्रीज़ कर दी है, 60-60, 70-70 लाख रुपए की एकड़ कर दी है। और ये ख़ास तौर पे जो रोड पे ज़मीनें हैं 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का एकड़ कर दी है। तो रिसेंटली जो महंगाई हुई है उसका तो इफ़ेक्ट ये मैं नहीं कहूँगा कि इस पे बड़ा है, लेकिन ये लोगों ने वैसे ही हाइप क्रिएट ज़्यादा की हुई है बागपतन में। और ये डिपेंड करता है कि आप किस इलाके में, आपके जो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉपर्टी रखने वाले जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कितनी हाइप क्रिएट कर रहे हैं। अब डेफिनेटली एक बंदे ने अपनी ज़मीन का रेट बढ़ा के 35 लाख रुपए 40 लाख कर देना है, तो पीछे वाले जो हैं लोग उन्होंने भी फिर पीछे रेट बढ़ा के उसके पीछे ही फॉलो करना है। अब कोई तो नहीं चाहेगा कि साथ वाला 35 की बेच रहा है तो मैं 20 की बेचूं। तो डेफिनेटली लोग जो हैं वो रेट तो फॉलो करेंगे ही सेम जो है उसको। तो ये मेरे घर से तकरीबन 9 मिनट का रास्ता है, इससे ज़्यादा इस पर टाइम लगता नहीं है। तो डिपेंड करता है ट्रैफिक पे, कि ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, तो वो डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती है कि आपको टाइम कितना लगेगा। तो तकरीबन सारी रोड ही इस तरह की है। ये बस ऑलमोस्ट हम ये उस गांव में पहुंच गए हैं, जिसके बाद से आगे मुझे अंदर को टर्न होना है, और उसके बाद साथ ही ये मेन रोड जिसमें मैं जा रहा हूँ ये भी आगे वहाँ पे जाती है डायरेक्ट, लेकिन ये आगे से रोड टूटी हुई है। तो बजाय इसके कि मैं इस तरफ से जाऊँ, मैं अंदर से जाना प्रेफर करूँगा। अंदर से भी रोड का कुछ है थोड़ा सा सूरत हाल तो ख़राब, लेकिन वो थोड़ा डिस्टेंस बनता है। वो सिर्फ गांव के अंदर का डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस बनता है, तो वो मैनेजेबल होता है। तो यहाँ पे ये कुछ फ़िश पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये यहाँ पे पहले किसी दौर में चाल हुआ करती थी, तो यहाँ पे सारे फ़िश पॉइंट्स हैं। इसके आगे भी फ़िश पॉइंट्स हैं सारे। तो ये अभी नहर का पानी बंद था, और ये अब रिसेंटली नहर का पानी जो है वो ओपन हुआ है। तो ये अब यहाँ से थोड़ा सा आगे से हेड कुमारी वाला जो है गांव, उसका नाम भी हेड कुमारी वाला है, क्योंकि हेड लगता है साथ जहाँ पे बिजली बन रही है। तो उसी गांव में ही मेरे पास जो है वो लेमन लगाए हुए हैं। आपको साथ प्रोग्रेस शेयर करेंगे तो आप एक चीज़ जो जिससे आप हैरान होंगे वो ये कि मेरे साथ वहीं पे मज़ीद लोगों ने भी प्लांट्स लगाए हैं, लेमन के ही लगाए हैं, बाग या अमरूद के भी बाग लगे हुए हैं। लेकिन अब जब हम ग्रोथ कंपैरिजन अगर करें तो